देखिए, टिकैत साहब बंगाल में गए थे, वहां पर ममता बनर्जी के समर्थन में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। फिर बंगाल में बीजेपी का क्या हाल हुआ? वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के खिलाफ हम माहौल तैयार करेंगे। आप दीदी मेरे को बताओ, सही से बताओ, आप बंगाल में जाती थी, बंगाल का एक भी व्यक्ति चैनल पर टीएमसी वालों के खिलाफ बोलता था? हिम्मत नहीं था। आदरणीय अमित शाह नड्डा जी उस राज्य के अंदर कूदे हैं, तब उस देश की जनता ने मोदी मोदी नारा लगाया है। हिम्मत नहीं है, इतना भय, इतना डर, इतना ममता के लोगों का डर, पुलिस का डर। ये कौन सा डर है कि फिर उन लोगों ने जाकर ममता बनर्जी के पक्ष में वोट कर दिया? ऊपर से उसके बाद भी 3 सीट से 77 सीटों पर आना, ये कोई मामूली प्रगति है? लेकिन 18 सीटों को अगर हम कन्वर्ट करेंगे विधानसभा के हिसाब से, फिर तो आपको 100 के पार हो जाना चाहिए था। मोदी जी की लोकप्रियता, क्षेत्र की लोकप्रियता दोनों मिलकर, जैसे आज हमारे पास यहाँ नेता है राज्य के अंदर, एक ईमानदार नेता है, नेतृत्व है। बंगाल के अंदर हम लोग लड़ रहे थे, कार्यकर्ता लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, और नेतृत्व संगठन लड़ रहा था, और 77 सीटों पर आना ये बहुत बड़ी प्रगति है बंगाल के अंदर, जहां पर हाथ इतने गुंडा टेढ़। यहाँ भी 4-5 विधानसभाएं ऐसी हैं जाकर अब ठीक हुआ है। मतलब कार्यकर्ता झंडा लगा लेता था तो कार्यकर्ताओं को मारते थे सब, और मुकदमा। आपसे मैं लड़ सकता हूं, लेकिन पुलिस से कैसे लड़ सकता हूं? पंचायत चुनाव में यूपी से भी तो अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं मारपीट की। एक तो जहां पर प्रियंका गांधी खुद भी पहुंची थी समाजवादी पार्टी की नेता से मुलाकात करने के लिए, उनके साथ जिस तरह की अभद्रता हुई, उसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। पुलिस वाले खड़े हैं और एक महिला के साथ इस तरह का सुलूक हो रहा है। आप मेरे को बताओ, उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों गांव के सदस्य का चुनाव हुआ, प्रधान का चुनाव हुआ, ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव हुआ, जिला पंचायत, लगभग लाखों लोगों ने भाग लिया और लाख लोग चुनकर आए। 8 लाख के ऊपर आए होंगे, 8-10 लाख, मतलब ये सब चुनकर आए। और राज्य के अंदर घटना 2-3, राज्य के अंदर घटना 2-3। इतना अच्छा कानून व्यवस्था कहां होगा? आपने सपा बसपा शासन में नहीं देखा कैसे पंचायत के चुनाव होते थे। मतलब पहली बार इतना निष्पक्ष चुनाव हुआ कि हम लोग स्वयं परेशान रहते थे कि लोकल के अधिकारी से बात करो भाई, हम जीत रहे हैं, क्या स्थिति है, रिकाउंटिंग हो सकता है क्या? पहली बार योगी शासन में ईमानदारी से चुनाव हुआ और निष्पक्ष चुनाव हुआ, और एक भी घटना दुर्घटना नहीं हुई। ये 3-4 घटना हुई, और लखीमपुर में जिस महिला की बहुत, उसमें बीजेपी नहीं, वो निर्दल से हुआ था, कोई बीजेपी का उसमें कोई व्यक्ति नहीं था, न हमारे प्रत्याशी से हुआ था, लेकिन नहीं होना चाहिए था। हुआ तो कोई बचा भी नहीं सकता इस राज्य के अंदर। किसी गुंडे को, किसी अपराधी को सरकार माफ नहीं कर सकती, और नेता भी बीजेपी का कोई बचा नहीं सकता है, उसको जेल जाना पड़ेगा। महिला की ही बात हो रही है तो यहाँ पर मैं आ जाती हूँ। देखिए, महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि लगातार आप लोगों की ओर से इस बात का दावा किया जाता है कि सरकार किसी अपराधी को बख्शेगी नहीं। उन्नाव की, हाथरस की, इस तरह की तमाम घटनाएं हैं जिसको लेकर सरकार के ऊपर लगातार विपक्ष सवाल करते रहा है। तो महिलाओं को पूरी तरह से, चूंकि ये आधी आबादी प्रदेश की काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, वोट बैंक के तौर पर भी और वैसे भी, तो उसकी सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित कर पाने में सरकार क्या नाकाम रही, या आपको इसमें भी लगता है कि कुछ जगहों की इस तरह की घटनाएं ही रिपोर्ट हुई हैं? यहाँ रात में 12 बजे भी लड़की निकल सकती है योगी शासन में, किसी का हैसियत नहीं कि उसको छेड़ दे, और छेड़ दिया भूले भटके, वो बच नहीं सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई 12 बजे रात को निकल जाए और उसको कोई भी छेड़ दे और वह बच जाए, तो मेरे को कहना है आप, किसी की हैसियत नहीं है। ये सपा बसपा शासन नहीं है, ये योगी सरकार का शासन है और भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन स्लोगन दिया गया था कि या तो अपराधी अपराध बंद कर दे, या तो प्रदेश छोड़कर भाग जाएं, लेकिन वो स्थिति बनी तो नहीं। आप बताइए, आप कहीं दिखाई दे रहा हो तो बताइए। मैंने तो आपको दो एग्जाम्पल दे दिए, आज भी अखबारों में भरे पड़े हैं इस तरह के मैं कहता हूं ये घटना 1-2 घटित होती रहती हैं, एक-आध घटना होती है, लेकिन कोई भी उसको बचाने का काम नहीं करता है। सपा बसपा शासन में बचाए जाते हैं, यहाँ पर कोई बचाए नहीं सकता। इसलिए गुंडों को भय है, इसलिए गुंडों को भय है। आप कहीं भी, आप चले जाइए, आज सभी शहरों में चले जाइए, जितना आतंक था ये लोगों का, आपने देखा है इनका किस प्रकार का आतंक था। इस बार इन शहरों में आप चले जाएं, मैं तो देखा हूँ शहरों को। शहर आतंक तो छोड़ दीजिए, यहाँ से कानपुर से लखनऊ से एटा जाने में कमर टूट जाता था 14 के पहले। यहाँ से देवी पाटन जाने में कमर टूट जाता था, अब जाइए जर्क नहीं लगेगा।
योगी शासन है, आप चले जाओ यहाँ से देवी पाटन शक्तिपीठ, जर्क नहीं लगेगा गाड़ी में। आप एटा चले जाओ, गुंडागर्दी तो छोड़ दीजिए, गुंडागर्दी हिम्मत नहीं लेता गुंडा काम मतलब कोई अपराध करने पे। बाकी जो आप करें घटना ये होती है, इसका त्वरित कार्रवाई होती है और सरकार तुरंत चिंता करती है।